अर्ज क्या है कि शाहीन शाह अफरीदी जो नाम बन चुका है एतमाद का, कुलदीप के दिल में भी डर बैठ गया है हमारे इस उस्ताद का। और जो ग्रीन शर्ट में आएगा वो तो दुश्मन है, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। पर कराची में पैदा हुए कलीम को गले लगा लेना, वाह सूर्या तू जड़ है फसाद का, तू जड़ है फसाद का। गजब अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। हम समझते थे हमारे पॉलिटिशियंस हमको बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ का तो लेवल ही और है भाई। ये तो सारे रल मिल के अपनी आवाम को शायद फुद्दू बनाने की कोशिश करते हैं। आवाम इतनी भी पागल नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो हाथ ना मिलाया, उसी के एक आध दिन बाद पत्नी वॉलीबॉल का मैच था या किस चीज का था, उसमें इंडिया पाकिस्तान वाले एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे थे। फिर वही कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री, वसीम अकरम साथ बैठे होते हैं। पिछले मैच में संजय मंजरेकर और वकार यूनुस साथ बैठ के हंसियां खेड़ियां चल रही। मुझे तो ये डर लग रहा होता ये संजय मंजरेकर और रवि शास्त्री इंडिया में गए कि इनको न चीर फाड़ डालें वो लोग। यार इंडिया ओमान वाले मैच में जो अंपायर था आसिफ अफरीदी, उससे भी हाथ मिलाया। ओमान का जो खिलाड़ी है कलीम, उसको तो गले लगा लिया सूर्या भाई ने। क्या ये लोग युगांडा के हैं? ये पाकिस्तानी नहीं है, दोगले हो। कलीम भाई को उसे बताना चाहिए था कि मैं भी कराची का हूँ और हो सकता है मैं भी कुछ अल्लाह अकबर पढ़ के कुछ कर दूं। मुझसे डर नहीं लग रहा तुझे? क्रिकेट में या तो पॉलिटिक्स घुसेड़ो नहीं, अगर तुम्हारे अंदर तप्पड़ है तो फिर पूरी तरह से बाइकआउट कर दो ना। पाकिस्तानी कोई नजर भी आ जाए तुम घूंघट डालो, नहीं मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, कट्टी है तुमसे, तुम बेवफा हो। पाकिस्तानियों ने बेवफाई की है ना, पहले हम इकट्ठे होते थे तो शायद हमने कोई बेवफाई कर दी है, लेकिन हमारे ही लोग अगर लाल ओमान वाली शर्ट में चले जाएं तो उनसे गले लगा लेते हैं। सलमान आदा जी ने पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अगर सलमान आदा जी ओमान की तरफ से खेल रहे होते तो अभी हो सकता है सूर्य कुमार यादव और ये दोनों बैठ के लूडो खेल रहे होते, तब ये पाकिस्तानी नहीं होता। कौन है ये लोग? कितना है कि ये उसूलों के पक्के हैं और कितना एक देश के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। सिर्फ वो चीज करते हैं जो हाईलाइट हो रही होती है, जो दुनिया देख रही होती है। जिधर की आवाज चले उधर चल पड़ते हैं। हालात तो पहले भी खराब होते थे, पहले जंगी नहीं होती थी, लेकिन जहां इनको पता चलता है अभी जोर इधर है तो उधर चल पड़ते हैं। अभी जो पाकिस्तानियों से हाथ मिलाया, अब इंडिया वालों को चाहिए कि इसको तो हमेशा के लिए हथकड़ी लगा देनी चाहिए। उस हाथ को जो इसने मिलाया है, उस हाथ पे हमेशा के लिए ग्लव्स चढ़ा दो लोहे के, ताकि वो हाथ किसी काम का ही न रहे इसका। तो बहरहाल वहां पे ये चल रहा है। दूसरी तरफ कुलदीप यादव, जिसको ओमान का वो प्लेयर है मिर्जा, उसने 2 छक्के लगाए बहुत जबरदस्त किस्म के। वो कुलदीप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक आध दिन उसने पहले की, उसमें उसने शाहीन का भी जिक्र किया था। मतलब उससे सवाल ये हुआ बॉलिंग वगैरह के बारे में, तो उसने कहा हम तो अपनी तरफ से अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन कई दफा बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 मैचेस में बहुत तोड़ाई कर रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि कुलदीप यादव जैसा बॉलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बजाय इसकी कि वो ये कहता कि यार इनके पास फखर जमान जैसा बैट्समैन है, साइम अयूब जैसा बैट्समैन है, उसके खिलाफ हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो आगे ये कह रहा है कि शाहीन अफरीदी बहुत खतरनाक फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि वो उसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। उनको पाकिस्तानी बैट्समैनों से कोई डर नहीं है। सारी दुनिया के प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार उनके पास ये अच्छा खिलाड़ी है, हम उसके खिलाफ प्लानिंग। हमारे प्लेयरों को नाम ही नहीं ले रहा। शाहीन शाह अफरीदी के छक्कों की बात हो रही है। एक और भी मैं पोस्ट देख रहा था, अगले दिन आई हुई थी, उसमें जो टॉप 3 प्लेयर्स है ना छक्के मारने में एशिया कप में, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी थे, एक अभिषेक शर्मा था, एक उमर जई था और शाहीन भाई भी। मतलब कमाल नहीं हो गया? अच्छी बात तो ये है कि चलो शाहीन मार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बेइज्जती वाली बात ये है कि हमारा कोई बैट्समैन है ही नहीं इसमें। तो चलो कुछ तो डर है, किसी का तो है। आजकल तो जो सिचुएशन हुई पड़ी है ना, तो हमें तो एक वो हमारी लड़की है सिद्रा अमीन, वुमेन क्रिकेटर है, इधर साउथ अफ्रीका आई हुई है ना हमारे पास लाहौर में, तो वो उनको सेंचुरियों पे सेंचुरियां मारे जा रही है, हर मैच में सेंचुरी ठोक रही है। तो हमें तो शायद अनकरीब उसकी जरूरत पड़ने वाली है मिडिल ऑर्डर में। इस क्रिकेट को शायद हमारे देश की महिलाओं की जरूरत पड़ जाए कि हमारी लड़कियां अगर इस क्रिकेट को बचा सकती हैं। इसी तरह जब से टीम का भट्ठा बैठ गया है ना, मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं। उमर अकमल की भी वीडियोस आ रही हैं धड़ाधड़। आपने देखा होगा एनसीए में वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको आकिब जावेद ने परमिशन दिया, उसने वीडियो भी लगाई, वो भी एनसीए में धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा उसका वेट है, मोटा छोटा ऐसे हलता है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस वाली वीडियो के साथ मोटिवेशनल कोट सही उसने लिखे होते हैं कि हार नहीं माननी। हालांकि उसकी एज अभी 35 के लगभग होगी, लेकिन अभी भी उसको है हौसला के जिस तरह की टीम लक्षण दिखा रही है, अभी भी मेरी जगह बन सकती है और ये होना भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उमर अकमल को जिस वजह से भी उन्होंने बाहर किया, ये जो भी उसके मसले मसाइल थे फिटनेस का या सीरियस नहीं लेता या जो ये कहते हैं, लेकिन टैलेंट के हिसाब से यकीन करो इस वक्त भी मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल की जरूरत है। उसमें जो सबसे बड़ी एबिलिटी थी वो डरता नहीं था। एक तो उसमें नेचुरल टैलेंट था, दूसरा वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को पेलता था। आपको याद ही होगा 94 उसने वर्ल्ड कप में किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2011 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया के अंदर ही मैच था, सारे हमारे बैट्समैन फूले हुए सूजे हुए, टांगे कांप रही। एक उमर अकमल उस दिन भी ऐसा खेला था कि लग रहा था ये लड़का खड़ा रहेगा तो जितवा देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस एज में भी उमर अकमल में वो टैलेंट होगा, वो उसमें दमखम होगा कि वो आके टीम को जितवा सकता है, छक्के छक्के मार सकता है मिडिल ऑर्डर में आकर, या फिर बस एवं ही है? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे।